हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बादशाह बेगम एपिसोड 6 पार्ट 2। तो उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा जो गला है वो ख़राब हो चुका है और ये जो रिकॉर्डिंग थी थोड़े दिन पहले की थी, तो इसीलिए अच्छी बात है, आपको सुनने को मिल जाएगा। बट ये जो मेरा गला है ख़राब हो चुका है, अगर कोई भी मिस्टेक निकलती है तो मैं बीच में रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। एनीवेज़, मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ और दुआ करिए मैं ठीक हो जाऊँ। और दूसरी बात, आपने अभी तक के मेरे 25 सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे 25 सब्सक्राइबर कर दो और साथ ही मेरे 20 को 25 में बदल दो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं मिलने वाली। फिर तरसते रहना और फिर मुझसे मत कहना, ठीक है? क्योंकि मुझे 25 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो है। और भैया, आप तो जान ही रहे हो आजकल कितनी महंगाई बढ़ गई है, खास करके इंडिया में भी और अलग कंट्रीज़ में भी। तो भाई इस छोटी सी बच्ची के लिए कर दो यार, थोड़ा ही सही कर दो बस। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हुई बकबक करते हुए, मैं भी थक चुकी हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। चलो। काफ़ी देर तक वो तीनों निसार का इंतज़ार कर रहे थे। खालिद इधर से उधर टहल रहा था। उसने एक नज़र कुलसुम को देखा और कहा, तुम्हारा देवर अभी तक नहीं आया? लगता है वो सिर्फ बहाने मारता है, लंबी लंबी फेंकता है। फिक्र नहीं है उसे तुम्हारी? उसकी बात पर कुलसुम ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ नहीं खालिद, तुम्हें अभी पता नहीं चला कि निसार भाई आए हैं या नहीं आए हैं। तुम ये जो हॉल में सन्नाटा देख रहे हो, ये आने वाले तूफान की निशानी है, या तो फिर आ चुका है। उसके कहने पर तभी कुछ लोग की चीखें सुनाई दी थी। खालिद ने अपने एक आदमी से कहा, जाओ बाहर देखो क्या हो रहा है। उसके कहने पर एक जोरदार धमाका हुआ, उसकी दहलीज पर हुआ था, जिससे सारे आदमी दूर खड़े हो गए थे। निसार हाथ में स्नाइपर लिए था। उसने स्नाइपर को कंधे पे रखा। मेरे घर वालों को मेरे पास भेजो, वरना खालिद तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने शुरू किया है। ऐसा क्या? ठीक है, मैं ख़त्म कर दूंगा। इतना घमंड अच्छा नहीं है निसार, मेरा घमंड ही मेरी पहचान है। गला खराब है यार, फालतू बात मत कर, आदमियों को भेज। भूख लगी है मुझे, काट खा जाऊंगा। जाओ भाई, खड़े क्यों हो? निसार वैसे ही खड़ा था जैसे ही एक आदमी उसके पेट पर खंजर फूंकता। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे यार को मारेगा और मैं खड़ा रहूंगा, ये कहकर उसने खंजर पलटकर उस पर वार किया। कासिम, कुछ करने तो दिया कर, इन लोगों को मौका तो दिया करो भाई। तभी उसके कहने पर कासिम ने कहा, तो मुझे भी लेना है, बेवजह मर गया। सब छोड़ो, तुम में से जो बीवी बच्चों वाला है वो किनारे हो जाए और जिसका कोई नहीं है वो सामने आ जाए। और तब भी मरने का शौक़ है तो बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम होते हुए देख लियो, क्योंकि हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। वो सब कह ही रहे था, तभी एक आदमी ने उस पर गोली चलाई। दोनों ही नीचे झुक गए। भाई, ये मरने वाले नहीं हैं, चलो मारते हैं अकेले, ये कहकर वो दोनों उन सबसे लड़ने लगे। खालिद को अपने सामने अपनी हार दिख रही थी। वो दूसरी ओर गया और साहिल के बाल पकड़कर उसके गले पर छुरी रखती। साहिल की नारेबाजी शुरू हो गई। चाचू अब्बू, बचाओ,
चाचू अब्बू बचाओ। निसार ने जब उस तरफ देखा तो वो पीछे खड़ा हो गया। खालिद, मेरे भतीजे को छोड़ दो, देखो उसने इन सब में इन्वॉल्व नहीं करो। अरे वाह, निसार को झुकाना हो तो इस तरह झुका दो। आज तो तेरा भतीजा गया। उससे पहले वो उस पर छुरी चलाता, उससे पहले ही किसी ने फूलदान उसके सर पर मारा, जिससे वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। जान ने उसे देखा तो उसके मुंह से एक ही लफ्ज निकला, भाभी। कुलसुम उसके भाभी कहने पर उस लड़की को देख रही थी जो कि शायद 22 साल की थी। बादशाह साहब, आपका मुजरिम आपके सामने है, जो चाहे करे। उसके कहने पर निसार ने उसके बाल पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और जोरदार मुक्के मारना शुरू कर दिए, जिससे उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ चुका था। उसने उसके गला पकड़कर दीवार से लगाकर कहा, आइंदा मेरे घर वालों को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कहकर वो उसे छोड़कर जाने लगा, तभी एक गोली निसार के बाजू को छूकर चली गई, जिससे वो कराह कर रह गया। वहाँ खड़े सबके होश उड़ चुके थे। निसार ने अपने बाजू को पकड़े हुए पीछे देखा तो खालिद अपने हाथ में बंदूक लिए हुए था। उससे पहले खालिद एक और गोली निसार के सीने में उतार देता, उससे पहले ही एक चाकू हवा से उड़ते हुए गले पर आ लगा, जिससे वो जमीन पर ही बैठ गया। दूसरी ओर देखा, वो लड़की जिसने खालिद के सर पर फूलदान मारा था, वो गुस्से से खड़ी उसे देख रही थी। जान तो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उस लड़की की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। खालिद जो अभी भी जिंदा था, उसने अपने गले से चाकू निकालकर अपना गला पकड़कर जमीन में बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, खून अभी भी निकल रहा था। निसार खालिद के पास आया। उसने उसे देखते हुए कहा, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाया वो तेरी बीवी ने कर दिया। ये कहकर उसने उसके हाथ से चाकू लिया और उसका हाथ गर्दन से हटाकर वापस वहीं पर भोंक दिया। खालिद अब इस वक्त अपना दम तोड़ चुका था। निसार साहिल के पास आया और उसकी सारी रस्सी खोलते हुए उसे अपने सीने में खींच लिया और उसके माथा चूमते हुए कहा, घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कासिम ने कुलसुम और जान की भी रस्सी खोल दी थी। निसार अपने बाजू पकड़े कर खड़ा हुआ। वो साहिल, कुलसुम और कासिम एक साथ जा रहे थे। कासिम ने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा तो जान वहीं खड़ी थी। उसने देखते हुए कहा, भाभी जान, आप हमारे साथ नहीं आ रही? उसके कहने पर निसार ने कहा, मेरा काम हो गया, अब वो मेरे साथ आकर क्या करेगी? उसके कहने पर कासिम ने कहा, ऐसा कैसे है? इसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तू पागल है क्या? वो तेरी बीवी है। उसके कहने पर उसने अपना माथा रगड़ा और जान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। जाते जाते उसने कासिम से कहा, तू घर जाए इन सबको लेकर, मैं अभी आता हूँ। तो आज का एपिसोड इतना ही था। तो आगे पढ़ना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक आप मेरी 25 सब्सक्राइबर नहीं कर देते तब तक आपको ये बादशाह बेगम की नेक्स्ट पार्ट का आपको कोई भी एपिसोड नहीं मिलने वाला। फ़िलहाल तो मैं लिख रही हूँ,
पर तभी मिलेगा जब आप मेरी बात मानोगे। फिलहाल आज के लिए इतना। मैं सुर कर रही हूँ अपनी नोज से। फिलहाल मुझे बहुत बुरा ज़ुकाम हो चुका है और फिर भी मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया और फिर भी आप मेरे 25 सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलिए हम चलते हैं। खुदा हाफिज़।